गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मेचा भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जारी पद रज पर सता, हंस उतर जाए पार। नमो नमो सुख सम्राट जी, सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी, जननी का राम सिर मोड़। बार बार विनती करूं, बार बार प्रणाम। सतगुरु नी का राम जी के चरण कमल विश्राम। सतगुरु जी महाराज ने धन सर्वप्रथम अटल तख्त पर विराजमान राम नाम निर्गुण प्रेम धारा के 16वें पातशाह करुणा के सागर सतगुरु नारायण जी महाराज साहब के चरण कमलों में अनंत बार दंडवत नमस्कार करते हुए, अटल तख्त पर विराजमान 8वें पातशाह सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत बार दंडवत नमस्कार करते हुए, इस राम सभा में आए सभी दृश्य अदृश्य भक्त जन एवं जीवात्माओं को राम जी राम। आज रुद्रपुर शहर में जो हमारा मुख्य स्थान है उत्तराखंड में, और यहाँ पर लगातार पिछले शायद 6 सालों से लगातार यहाँ पर हजारों परिवार और उनमें राम नाम का रस बह रहा है। उसी के मद्देनज़र ये एक घंटे का आयोजन हमने रुद्रपुर में लगाया है, और जिसका आनंद हम सभी लोग बहुत मिलकर उठाएंगे। रामस्नी धारा जो सतत प्रवाह रहती है, और उसमें अनंत काल से लाखों करोड़ों जीव आत्माएं जाती रहती हैं। जिस प्रकार सिर्फ अन्न से भूख मिटती है, सिर्फ अन्न से भूख का जो स्वाद है, भूख का जो भाव है, वो बर्गर से, चाउमीन से, पेप्सी से, कुरकुरे से नहीं जाता है। पेट भर जाता है, चटाके वाला मन खुश हो जाता है, लेकिन भूख का जो स्वाद है सिर्फ अन्न से ही जाता है। जिस प्रकार प्यास पानी से ही जा सकती है, उसके स्थान पर दूध या फिर कोई मिल्क शेक या फिर कोई मैंगो शेक, आप कुछ भी लेंगे उससे उनका प्यास नहीं जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा को मिलाने का जो नाम है वो है राम नाम। एक राम नाम ही है जो आपको, आपकी जीवात्मा को तृप्त कर सकता है, और वो भी बहुत सरल तरीके से। आप अगर घर में रहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप XYZ जो भी वर्क करते हैं, उन सारे कार्यों में आप राम एक विधि के साथ लेते हैं, तो वहीं के वहीं आपको परमात्म का अनुभव होने लगता है। इतना सरल विज्ञान हमारे संतों ने अथाह प्रयास से हम तक सब तक पहुंचाया। दादू जी महाराज साहब गुजरात में उन्हें परमात्मा मिले, वो तालाब हमने देखा, बहुत सुंदर तालाब है। महाराज साहब दादू जी 8 साल के थे, वो खेल रहे थे बच्चों के साथ। उसी तालाब के किनारे आज भी रामद्वारा बना हुआ है, लिखा हुआ है कि दादू जी को यहाँ परमात्मा मिले। तो दादू जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, परमात्मा ने एक साधु का रूप लिया। बहुत सुंदर साधु का एक वेश में एक पुरुष आ रहे हैं। वो इतने ऊंचे थे, लंबे थे कि छोटे बच्चे डर के चले गए। लेकिन दादू जी महाराज साहब छोटे बच्चे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, और वो देखते ही स्तब्ध रह गए, वो हिल ही नहीं पाए। और वो महापुरुष क्योंकि उनके ही पास आना था, वो करीब आते चले गए, और जैसे ही आए तो उनको एकदम लगा कि मैं इनके चरणों में गिर जाऊं। उस बच्चे को ना तो किसी ने बताया कि कैसे प्रणाम करना है, वो बच्चा उनके चरणों में गिर जाता है। और परमात्मा साधु के रूप में है। दादू जी महाराज साहब को उठाते हैं जैसे माँ एक बच्चे को उठाती है, और कहते हैं, बेटा क्या करना चाहता है? बोले, हे गुरुवर। अपने आप आवाज आ रही है अंदर से, हे गुरुवर जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। अच्छा, तो ये 2 पैसे ले ले और पान ले आ। पान ले आते हैं, जल्दी से भाग के जाते हैं। वैसे उन महापुरुष ने कहा था प्रसाद ले आओ जल्दी से। अब जल्दी वाला जो प्रसाद था पास की दुकान में, पान की दुकान उन्हें सबसे पहले नजर आई, जल्दी वाला। क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें जाना था, इतनी जल्दी आना था कि उन्होंने सोचा यही प्रसाद बनवा लेते हैं। छोटे बच्चे
उनको नहीं पता है प्रसाद में बतासे चलते हैं, हलवा चलता है, लाडू चलते हैं। वो सीधे पान बनवा के महाराज साहब को बोलते हैं, लीजिए राम महाराज। राम महाराज पान आ चुका है। महाराज साहब भी पान खा लेते हैं और खा के बोलते हैं कि पीक दान तो लाया नहीं, पीक दान कटे। तो वो बच्चा एकदम मुंह खोल देता है और वो वहां से प्रसाद उनके मुंह में से बच्चे के मुंह में अचानक चला जाता है। और जैसे ही उस प्रसाद को वो अंदर लेते हैं, एकदम अलग ज्योति हो जाती है। और महाराज साहब, दादू जी महाराज साहब अपनी वाणी में लिखते हैं कि वो पुरुष एकदम चमकदार लगते हैं और मुझे सब दिखने लगता है। और फिर उस दिन से उन्होंने वाणियां बोलनी शुरू कर दी। और इस प्रकार उन्होंने, अहमदाबाद में ये जगह है, कभी जब अपने घूमने चलेंगे तो दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, सरकारी स्तर पर कार्य होता है। वो पार्क बना दिया उन्होंने, उसमें बोट पड़ी हुई है, मोटर बोट भी है। फिर दादू जी महाराज साहब ने, उस जमाने में मुगलों का शासन था, फिर भी दादू जी महाराज साहब ने राम नाम को बहुत फैलाया। और कई मौलवी, कई लोग जो उन्हें कहते थे ये हिंदुओं को छल फरेब में रखते हैं, आपके शासन के नियमों को पालन नहीं करने देते हैं, तो कई बार उन्हें जेल में बंद करवाया, लेकिन वो जेल के बाहर भी पाए गए। तो इस बात को देखकर अकबर को बहुत हैरानी हुई और अकबर ने कहा, तुम खुदा के नूर हो, तुम खुदा के नूर हो। अकबर जी ने फिर एक महल पूरा रामद्वारे के रूप में दे दिया, जो आज भी वहां पर रामद्वारा बना हुआ है बहराना में। नारायणा बहराना दो जगह हैं। तो ऐसे संतों ने, परमात्मा उनसे मिलते हैं, वो परमात्मा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो बहुत कठिनाइयों से परमात्मा के रास्ता पे चलते हैं, लेकिन हमें बड़ी आसानी से लाडू दे जाते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें परमात्मा 1000 बार आएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि इनको बोलना कैसे है। लेकिन ऐसे महापुरुष आते हैं संसार में। आग लगी आसमान में, झुरझुर गिरे अंगार, संत न होता संत दास, जर मर जाता संसार। तो हम जैसे लोग जर जाते, आप जैसे लोग आज अपने लोग राम नाम का रस पी रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी लगता है कि इतनी परेशानी आ गई, अब क्या होगा। लेकिन जब हम लोग राम नाम से जुड़े हैं तो हमें ये लगता है कि ये दिन भी चले जाएंगे और कोई नई दिन आएंगे। हमारी नींद का स्तर अलग है। हम जब सोते हैं तो औरों की तरह हम सपने नहीं देखते, हमारे सपनों का स्टैंडर्ड कुछ और है। जब से राम से नहीं हम हुए, ना तो किसी की हिम्मत हुई कि सपने में भी मार सके वो, और ना किसी ने जरूरत करी हमें देखने की। सपने में भी संतों का हमारी हुकूमत चलती है। ऐसा राम स्नेही धारा का ये सरल नाम का प्रताप है। और उसी वजह से आज इस आनंद को लाखों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का लाभ मिला है। और जिससे मिलते हैं वो यही कहता है कि वास्तव में नाम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये खुलेगा कैसे, ये इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो अब एक हरजिस के साथ आगे बढ़ेंगे। राम जी राम महाराज। राम नाम रस पीते रहो, पीते रहो, जब लग जग में जीते रहो। राम नाम रस रहो, पीते रहो, जब लग जग में रहो। राम नाम जब मुख में आवे, राम नाम जब बिगड़े काम सभी बन जावे, बिगड़े काम सभी बन। जग में खूब लुटाते रहो, लुटाते रहो, जब लग जग में रहो। राम नाम पीते रहो, पीते रहो, जब लग जग में। झूठे जग की झूठी मीति, झूठे जग की। राम नाम एक साची प्रीति, राम नाम एक साची।
सारंग कहे निभाते रहो, निभाते रहो, जब लग जग में जीते रहो, राम नाम रस रहो, पीते रहो, जब लग जग में रहो। सदगुरु जी महाराज ने बचपन में जब हम बड़े हुए तो हमने एक रस बहुत पिया, गन्ने का रस, क्योंकि सबसे सस्ता मिलता था, 5 रुपए में बड़ा गिलास मिल जाता था, तो उसको पीते थे रोज। मीठा बहुत होता था। अब वो मैंगो शेक वो मिलते थे 30 रुपए के, बनाना शेक कौन बनाए, हम ही शेक कर देते थे, तू बनाना शेक पिएगा, तो हमने गन्ने का रस बहुत पिया। लेकिन संतों ने बताया कि बेटा एक रस और है बहुत ऊंचा, वो है राम रस। अब वो रस कैसे आता है, कैसे हम पीते हैं? कोई भी चीज होती है तो हम पहले उसको मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, मुंह को चला चला कर, दबा दबा कर उसमें से रस को निकालते हैं। वो जीभ के हिस्से पे फैलता है। सूप गरम अच्छा लगता है, क्योंकि हम टीचर भी हैं फिजिक्स के, तो हम पढ़ाते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा कोशिकाओं पर फैल जाता है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, जो कि जब पानी ठंडा होता है तो बूंद बन जाता है गोल गोल, तो सिमटता है पानी। जब पानी को गर्म कर दो तो बाष्प में फैलता है, तो इसलिए सूप जब गर्म होता है तो जैसे जीभ पर वो जाता है, मन तो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, जब वो जीभ पर जाता है तो एकदम फैल जाता है। यहाँ पर 6 स्वाद की कोशिकाएं बना रखी हैं परमात्मा ने। 6 तरह के स्वाद हम ले सकते हैं। कितने तरह के? 6 तरह के। अब हम जब मुंह में गन्ने का रस पीते हैं तो मुंह में जाता है और उसका स्वाद आ जाता है ना। आड़ू खाते हैं, जैसे ही हम उसे काट के च्यू च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसका स्वाद आने लगता है। ऐसे ही अगर हम राम राम करते हैं मुंह से, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से जब राम राम करते हैं तो उसका स्वाद हमें महसूस होने लगता है। हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, सही है, और चुरा के खा रहे हैं। कैसे? चुरा के। क्योंकि पहले लगता था यार ये हलवाई उधर देख लिया, 2 गुलाब जामुन में उठा के ले जाऊं कैसे भी। अगर चोरी के हम गुलाब जामुन खा रहे हैं और हलवाई देख ले तो पता नहीं गुलाब जामुन फीका क्यों हो जाता है, उसका स्वाद सब चला जाता है, क्योंकि हलवाई की आंखों का डर दिल में घुस जाता है और सुरती पूरी हलवाई की आंखों में चली जाती है। और जो ध्यान से हम हलवे उस गुलाब जामुन का रस ले रहे थे, मीठा मीठा, ओ वो पता नहीं कहाँ चला गया, जबकि गुलाब जामुन मुंह में ही है, लेकिन मुंह रुक गया क्योंकि हलवाई अब मारेगा। इसी प्रकार अगर हमारी चेतना राम के साथ जुड़ गई तो राम के अंदर जो चीजें वो महसूस करने लगेगी। हम जहां जुड़े हैं वो ही महसूस करते हैं। अगर मैं ध्यान दे दूं मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया होगा, तो मेरा दिमाग वहीं चला जाएगा। मेरे बच्चे वहां पर क्या कर रहे होंगे, मेरा दिमाग वहीं चला जाएगा। बस उस ध्यान को राम में लगाने के लिए संतों ने सत्संग लगाई। सत्संग का मतलब है जैसे गाड़ी की सर्विस हो जाना। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्त सुख राम। सतगुरु मेरो सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की खोट। सबसे ज्यादा जो संतों ने बोला भरम ज्यादा खतरनाक है। आपने पिछले जमाने में कर्म करे वो खतरनाक नहीं है, तो कर्म से एक घटना एक समय तक हमें दुख रहता है, लेकिन अगर हमें भरम आ जाए तो फिर हमारा पूरा समय ही खराब होता चला जाए, क्योंकि हम विचारों में डोलते रहते हैं। ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कर सब लो, लेकिन हमारी सुरती राम नाम में नहीं आती है। तो सतगुरु मेरो सूरमा। कौन सूरमा होते? सतगुरु। बच्चे का सूरमा कौन होता है? उसका पिता। अगर पिता कमजोर हो तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है ना? सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। वो शब्द की चोट मारता है, हमें भजन कराता है, कहता करो 1 घंटे करना वरना हम तुम्हें देख लेंगे। दादा गुरु थे, छड़ी रखते थे, छड़ी जूरा धाम में आज भी है देवल में, वो छड़ी मार देते थे। कैसे बैठा है? सीधे बैठ। तो उनकी छड़ी को देख के सब छड़ी बने रहते थे। बिल्कुल डर भयविन प्रीत होए ना देवा।
महाराज साहब ने कहा कि अगर इतना भजन करना है, तो लोगों ने प्रयास किया भजन करने का। एक शिष्य भजन लेके गए जीराधाम। किसान थे वो, उन्हें एक आदत थी धूमपान की। तो उन्होंने ये वादा करा, राम महाराज भजन दे दो, मैं छोड़ दूंगा। तो बोले तू भजन लेगा, धूमपान करता है? नहीं महाराज साहब, मैं वचन दे रहा हूँ, आज मैं छोड़ दूंगा। अच्छा तू छोड़ सकता है तो भजन तो मैं बाद में दूंगा तुझे, चलो मैं आज सिखा देता हूँ कि राम राम कैसे करनी है। चेला मैं नहीं बना रहा तुझे, लेकिन कब बनाऊंगा, जब तू 6 महीने राम राम ऐसे करेगा। ऐसा करके राम महाराज जी ने, दादा गुरु जी ने जीराधाम में उनको भजन दिया, भजन दे दिया उनको। वो भजन लेकर खुश हो गए, बोले महाराज साहब से ले लिया। अब वो एक दिन गन्ने में पानी लगा रहे, रात के 12 बजे, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने सब तरफ देखा, बोले कोई है ही ना, एक बार पी लो आज, कोई है भी तो नहीं, कौन कहेगा राम महाराज से। रात के 12 बज रहे, कुत्ते तब सो जाते हैं, वो भी बेवजह क्यों जगेंगे, सब सो गए, जानवर भी सो गए, क्यों ड्यूटी देंगे फालतू में आपकी। उन्होंने कहा कोई नहीं है। उन्होंने एक बीड़ी पता नहीं कहां से निकाली और पी ली। पी के ने वो कार्य करा होगा रात में। कुछ दिन के बाद सत्संग का समय हुआ, सत्संग का समय हुआ, सभी लोग एकत्रित हुए वहां जीराधाम में। संगत चल रही थी, सभी लोग बैठे थे, उसमें बोई जामाज बैठे थे, बड़ा अच्छा संगत चल रहा था। फिर रामायण ने बातें सत्संग करते करते बोले, भाई कुछ लोग तो ये सोचते हैं और ऊपर नीचे भी देखते हैं, बोले अब तो कोई है भी नहीं, अब तो कार्य कर लो जो मन में है। इतनी बात कही, वो व्यक्ति उठ के खड़े, बोले राम महाराज आप कहां पर है? बोले पगले, जिस दिन तूने कहा कि मेरे गुरु हो जाओ, मैं उस दिन तेरे साथ ही तो रहा, आज भी साथ हूं तेरे। अरे महाराज आज माफ कर दो, भरी सभा में ऐसी बात जब हुई, वो आज भी हैं, मैंने उनसे खुद पूछा था। वो उधर बीसलपुर से आप जाएंगे शाहजहांपुर वाले रोड पर, तो एक गांव पड़ता है, उमरखा के लिए मुड़ते हैं, उस गांव में है, अच्छा परिवार है। तो उन्होंने बताया, लल्ला हमने जो गलती करी, राम महाराज ने बड़ी सभा में हिंट दिया हमें, तो हमने मन में, अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप खड़े क्यों हुए? बोले लला जो इतनी बात जानते हैं और मैं बाटे में खड़ो ना होता तो मेरी कितनी पिटाई होती। तो वो छड़ी का डर था, इतनी बात अगर ये बता रहे हैं तो आगे इन्हें सब पता है। तो उनका महाराज साहब क्षमा कर दी, सतगुरु मेरो सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का गोला मारते, हरे भरम की होठ, भरमों के किले वो एक एक गोले में ध्वस्त होते चलते हैं।